Good morning students, welcome back to your online classes. As we already completed our chapter number 5 in our last class, we studied about exponents in that chapter, exponent, base, power, law of exponents and many more things. Okay, so now let's move to our next chapter, that is chapter number 6, fractions. In this video we are going to study about the fractions, what are fractions, kinds of fraction, types of fraction and so on. Okay, so you all already studied about fractions. Okay, let me just give you some recap about that. You all saw the number like this one. Okay, आप सबने इसी तरीके का नंबर देखा है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. इसको हम सब क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, ठीक है. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन या तो किसी होल का एक पार्ट, होल मतलब एक पिज़्ज़ा लिया मैंने, एक पूरा बड़ा पिज़्ज़ा लिया. ठीक है, इसके अंदर मैंने माना 4 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? 4 पीसेस हैं पिज़्ज़ा के. मैंने 4 पीस का एक पिज़्ज़ा लिया है. ठीक है, इस पूरे होल यानी कि पूरे पिज़्ज़ा का अगर मैं एक पार्ट खा लूँ, ईट कर लूँ एक पार्ट, दिस वन, तो इस पूरे होल का एक पार्ट इज अ फ्रैक्शन. दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ द होल. इस होल का एक सिंगल पार्ट. दैट मीन्स कितने पार्ट हैं होल में? 4 पार्ट्स हैं. मैंने खाया कितना है? हाउ मच आई एट? 1 पार्ट. तो दैट इज द फ्रैक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, या एक कलेक्शन है मेरे पास, लाइक दिस इज द बॉक्स आई हैव. इस बॉक्स में मेरे पास ये कुछ बॉल्स का कलेक्शन है. आई टुक आउट अ बॉल टू प्ले. मैंने इसमें से एक बॉल ले ली खेलने के लिए. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर टोटली इन माई कलेक्शन? 8 बॉल्स. ठीक है, एंड हाउ मेनी बॉल्स आई टुक आउट? 1 बॉल. सो दिस इज द फ्रैक्शन. मीन्स the part of the whole or the part of a collection is called fraction. So what is fraction? If I start writing down what is fraction, definition of fraction हम सब लिखेंगे. fraction क्या है? A fraction is a क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट आपको बताया a part of a whole, of a होल, किसी पूरी चीज़ का एक छोटा पार्ट, या फिर पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन का एक पार्ट, ये होता है फ्रैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल 4/7. ठीक है, फ्रैक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को सेपरेट करती है. ये लाइन होती है जो हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को सेपरेट करती है. जो इस लाइन से ऊपर लिखा जाता है दैट इज न्यूमरेटर, और जो इस लाइन से नीचे लिखा जाता है दैट इज डिनोमिनेटर. ओके, एक लाइन होती है हमारे फ्रैक्शन को लिखने के लिए, हम एक लाइन यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट करने के लिए. जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा जाता है दैट इज डिनोमिनेटर. ओके, now come to our next topic, that is types of fraction. Types of fraction. Okay, types of fraction में सबसे पहले हमारा आता है like fraction. सबसे पहला आता है like fraction. हमारे बहुत सारे types of fraction होते हैं, like, unlike, unit, proper, improper, mixed. There are many types of fraction. First one is like fraction. Like fraction का मतलब क्या है? Those fraction which have same denominator, or fractions with the same denominator are called like fraction. Fractions with same denominator, जिनका denominator same होगा वो सब क्या होंगे? like fractions होंगे. Example 1/7, 3/7, 8/7. These all are like fractions. Now our next one is unlike fraction. Unlike fraction मेरे कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है. और फ्रैक्शंस with
डिफरेंट डिनोमिनेटर। वो सारे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2/3, 5/7, 6/8, ठीक है। इस तरीके के फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, दोज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मेरा कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। ओके, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहे। एग्जाम्पल 1/3, 1/9, 1/8, सो ऑन। जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 रहे, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator। उसके डिनोमिनेटर से छोटा, सॉरी न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। ओके, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो। एग्जाम्पल 2/7, 1/6, 3/8, all are examples of proper fraction. Now our next is improper fraction. Improper fraction. Improper fraction is just opposite to the proper fraction. Proper fraction का उल्टा हो जाएगा। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। अ फ्रैक्शन whose numerator is greater, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉलर आएगा। न्यूमरेटर इज स्मॉलर, ओके। न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यहाँ पे आएगा ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, बड़ा हो और इक्वल हो, बराबर भी हो सकता है, और इक्वल टू डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 4/3, 7/5, 9/9, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो भी क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड आवर लास्ट टाइप। So our next and last one is mixed fraction. Okay, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन हो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। अगर हम एग्जांपल में देखें तो दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 इज होल नंबर एंड 1/4 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, सॉरी मैंने पहले स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट्स बोल दिया, हमने एक्सपोनेंट्स नहीं इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स मैं आपको वहाँ पे बता चुकी हूँ। तो ये होल नंबर वही सेम होल नंबर है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो एक मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होल नंबर का और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो ये होल नंबर है और इसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द रीकैप एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके क्लास, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 48। मैं आपको ये बुक में ही बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये कॉपी में करना है विद फिगर्स ड्रॉ करनी है बड़ी अच्छी तरीके से, और आपको ये कॉपी में करना है। आपको यहाँ पे शेडेड पार्ट का क्या लिखना है, शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज शेडेड, कितना पार्ट इस फिगर का शेडेड है मुझे ये बताना है। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल पार्ट है 4, और इसमें से शेडेड कितना है 1 2, सो द फ्रैक्शन इज 2/4। कम टू आवर नेक्स्ट फिगर,
टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, सो नीचे क्या आएगा टोटल पार्ट्स दैट इज 6 और शेडेड कितने हैं 5, सो द फ्रैक्शन इज 5/6. Similarly in this figure how many parts are there? 6 parts are there and shaded कितने हैं 1 2 and 3 parts are shaded. Now come to our next figure, this one. How many parts are there? 9 parts are there and how many are shaded? 1 2 3 4 parts are shaded, so the fraction is 4/9. Now let's come to our next figure. How many parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 parts are there. How many are shaded? 1 2 and 3 are shaded, so the fraction is 3/8. Our first question is completed. Here are the answers for the first question. Now let's come to the next question, that is second one. Here come to our second question. Convert the following improper fraction into mixed fraction. इन improper fractions को मुझे mixed fractions में convert करना है. ओके आप सबको पता है mixed fraction का मतलब है whole में और proper fraction में. एक नंबर मेरे पास whole का नंबर आएगा और बाकी बचा हुआ मेरे पास proper fraction आएगा. तो मुझे ये क्या करना है mixed fraction में convert करना है. मैं आपको mixed fraction में convert करना सिखा रही हूँ डिवाइड करके. वैसे आप अपनी पहले प्रीवियस क्लासेस में ये सब सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन how we can convert improper fraction into mixed fraction. So watch it very carefully. First part is 13/7. Okay, first part is 13/7. हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. ओके जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज़ अ होल नंबर, जो हमारा रिमाइंडर आता है दैट इज़ आवर न्यूमरेटर, और जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है. लाइक 7 1 7 7 2 14. अगर हम 2 टाइम्स लेंगे 14 ज़्यादा हो जाएगा, सो इट्स 1 टाइम ओनली. 7 1 7 एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 6 इज द रिमाइंडर. सो इट गेट्स 1 whole 6/7. दिस इज आवर न्यूमरेटर, दिस इज आवर होल नंबर एंड दिस इज आवर डिनोमिनेटर. ओके सो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं. इस पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंपली करके दिखाऊंगी. लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेकेंड पार्ट दैट इज 23/17. 17 से 23 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. 17 1 17. व्हाट इज आवर रिमाइंडर? दैट इज 6. सो क्वेश्चन इज आवर होल नंबर, रिमाइंडर इज आवर न्यूमरेटर and denominator exactly same, so it becomes 1 whole 6/17. Now let's come to our C part 5/2. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 2 से 5 डिवाइड होगा, सो 2 2 जा 4. व्हाट इज आवर रिमाइंडर? 1. सो दैट इज आवर होल नंबर, दैट इज आवर न्यूमरेटर एंड दैट इज आवर डिनोमिनेटर. 2 whole 1/2. Now let's come to our next part that is D 31/19. So it becomes 19 1 ja 19. What is the remainder? 12 is the remainder. So it becomes 1 whole 12/19. 1 whole 12/19. That is our mixed fraction. So these are our answer. Okay. These are our answer. Mixed fraction में convert करना था. Now let's come to the next question. Sorry, E part. E part is in homework. Next question, that is question number 3. Open your book and just read the question number 3 from the book. Convert the following mixed fraction into improper fraction. Mixed fraction को किस में चेंज करना है? improper fraction में. Just इस वाले क्वेश्चन का opposite करना है. Okay. So A part is in this question. Now I am telling you how to convert these mixed fraction into improper fraction. हम सबसे पहले क्या करते हैं? whole number की denominator में multiply करते हैं. Okay. इसमें क्या करेंगे? multiplication करेंगे. What it becomes? 2 5 जा 10. आफ्टर दैट वी विल ऐड द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. 2 5 जा 10. 10 + 3 13/5. व्हाट इट बिकम्स? 13/5. नेक्स्ट पार्ट इज 3 whole 1/9. वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर. 3 9 जा 18. 3 9 जा 27. 9 जा 9. 9 जा 18. 9 जा 27 और 1 28. So it becomes 28/9. We will multiply this one and add this one. Similarly we will multiply this one and add this one. 8 में 4 की मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में होल नंबर की मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर ऐड होगा. 8 4 जा 32 + 1 33/8. नेक्स्ट दैट इज 1 whole 2/5. We will
multiply the denominator with the whole number and add the numerator. So we will multiply 5 with 1. It becomes 5 1 जा 5, and we will add numerator, that is 2 in 5, that is 7. So it becomes 7 upon 5. Okay, mixed fraction से improper में ऐसे change किया जाता है. And the next part E is in homework. Now let's come to the next question, that is fourth question. I am just telling you that question in your book. Okay, you will write down in your copy by yourself. What is the question? Circle the proper fraction from the following. इनमें से मुझे proper fraction पर क्या करना है? सर्कल करना है. हमें proper fraction कौन सा होता है? जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है. हम वो फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. सो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सो वी विल सर्कल दिस वन. न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर बड़ा है, सो इट इज़ इम्प्रॉपर. न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर. न्यूमरेटर छोटा है मीन्स प्रॉपर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सब में न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, मुझे ये लिखना है. ओके, सो हियर इट इज़ इट्स फर्स्ट पार्ट 2 upon 3. तो 2 मेरा न्यूमरेटर है, 3 मेरा डिनोमिनेटर है. 2 इज़ न्यूमरेटर, 3 इज़ डिनोमिनेटर. 6 upon 13, 6 इज़ न्यूमरेटर, 13 इज़ डिनोमिनेटर. 14 upon 29, 14 is numerator and 29 is denominator. Okay, other two parts, that is D and E, are in homework. Now let's come to the next question. Sixth question. I am telling you this question in your book and you have to write that in your notebook. Okay, express the following as fraction. Fraction की form में इनको express करना है. 2/17, 2 upon 17. It means 2/17 means 2 upon 17. Okay, 6 upon 9, 6 upon 9. Okay, 4 upon 13, 5 upon 18. That is our sixth question. We have done our sixth question. You already studied the place value table in your previous class. Okay, let me explain you one more time, okay, about your place value table. आप सभी ने ऑलरेडी प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ी है अपनी. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन. ओके, अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, व्हाट इज 10th, 100th, 1000th, okay, thousands. That is our left side of our place value table. आप ये पहले टेबल को पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं पढ़ी है, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेसिमल, जहाँ पे हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें 17th का मतलब है टेंस की फॉर्म में होना, दैट इज 1s and 10s की फॉर्म में होना. ओके, 18th, दैट इज 1s and 10s की फॉर्म में होना. दैट्स वाई इट इज 17th, THS. दैट्स वाई, बिकॉज ये क्या है, अपॉन में आ रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7. हमें इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है. ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फ्रैक्शन. इन स्टेटमेंट को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है. हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पहले. टेक 3 मार्बल्स आउट ऑफ 4. टोटल मार्बल्स कितने हैं, 4. जो भी मेरे पास टोटल वैल्यू होती है हमेशा डिनोमिनेटर में रखी जाती है, और उसमें से निकाले कितने हैं मैंने, 3. दैट मीन्स आवर फ्रैक्शन इज 3/4. नेक्स्ट, ईट 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 7. कितनी चॉकलेट्स हैं, 7. कितनी ईट करी हैं, 2. दैट मीन्स फ्रैक्शन इज 2/7. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. गिव 5 पीसेज ऑफ पिज़्ज़ा फ्रॉम 12 पीसेज. पीसेज कितने हैं, 12. दैट मीन्स इट इज़ आर डिनोमिनेटर. टोटल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, और 12 में से मैंने ईट कितने कर लिए, 5. दैट मीन्स फ्रैक्शन इज 5/12. नेक्स्ट, कलर 6 सर्कल्स आउट ऑफ 8 सर्कल्स. मेरे पास टोटल सर्कल्स कितने हैं, 8, और उसमें से कलर कितने करें, 6. दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 6/8. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा उसके बाद मेरा क्या टॉपिक आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक आता है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है मेरा, जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस सेम पार्ट डिनोट करें, यानी कि पूरे होल का सेम पार्ट डिनोट करें, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. अब ये तो हुई लैंग्वेज की बात. अगर मैं इसे समझाऊँ आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. ठीक है, लेट मी टेक दैट आई हैव अ सर्कल.
मैंने 4 बच्चों को सर्कल दिया, इक्वल साइज इक्वल शेप के 4 बच्चों को सर्कल दे दिए मैंने। ओके, ठीक है। एक बच्चे ने इसको क्या करा, हाफ शेड कर दिया, तो यहाँ पे कितना पार्ट शेड हुआ, 1/2। टोटल पार्ट कितने थे, 2 थे, और शेड कितना हुआ, 1 पार्ट। नेक्स्ट बच्चे ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड करा, इस बच्चे ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, नेक्स्ट बच्चे ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड करा। सो द टोटल पार्ट्स आर 4, और उसने शेड कितने कर दिए, 2 पार्ट शेड कर दिए, दैट मीन्स 2/4। नेक्स्ट बच्चे ने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करा, 2, 4 and 6, so the denominator is 6, total parts are 6। उसने इसके 3 पार्ट शेड कर लिए, 2 and 3 पार्ट शेड कर लिए, so the numerator is 3। नेक्स्ट बच्चे ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ओके, इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, और उसने इसके 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेड कर लिए, 8 में से 4 पार्ट शेड कर लिए। अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो सबने इक्वल पार्ट शेड करा है, इसने भी इतना ही पार्ट शेड करा है, इसने भी इतना ही पार्ट शेड करा है, इसने भी इतना ही पार्ट शेड करा है, और इसने भी इतना ही पार्ट शेड। लेकिन अगर हम इसकी रिटन फॉर्म देखें तो सबकी रिटन फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन शेडेड पोर्शन तो इक्वल है, सबका पार्ट, सबका हिस्सा तो सबका बराबर है। ओके, रिटन फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन जो पूरे का पार्ट उन्होंने शेड करा है सबने इक्वल पार्ट शेड करा है, दैट मीन्स दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि इन सब ने इक्वल पार्ट शेड करा है, सिर्फ लिखने का, इनको फ्रैक्शनली शो करने का तरीका अलग। ओके, आप सब ने इनको रिड्यूस करना भी सीखा होगा अपनी लास्ट क्लास में। कैसे, जैसे मैं इसको 2 से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया, 1/2। इसको रिड्यूस कर दूँ 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी क्या बन गया, 1/2। इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये भी क्या बन गया, 1/2। तो देखें हम तो सारे क्या बन गए, ये 1/2, दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये तरीका भी होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का, कि हम इनको रिड्यूस कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इनमें से हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हैं? ओके, क्वेश्चन आप बुक में से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको फर्स्ट पार्ट से करना सिखा रही हूँ, 2/5 एंड 3/5। मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके समझा रही हूँ, आप लोगों को फिगर्स ड्रॉ नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ आंसर लिखना है कि कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं इसको फिगर में ड्रॉ करूं, ओके, 2 3 4 एंड 5, दीज आर माई 5 पार्ट्स। ओके, आप इनको इक्वल पार्ट लेके कंसिडर करके चलेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, 5 में से मैंने 1 and 2 पार्ट्स शेड कर दिए, 1 2 3 रिमेनिंग रहेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने 1 2 and 3 पार्ट शेड कर दिए। क्या ये आपको देखने में सिमिलर लग रहे हैं? नो, सो दिस वन इज इक्विवेलेंट, नो दिस वन इज नॉट इक्विवेलेंट। ओके, दूसरा तरीका हम वो अपनाएंगे जो मैंने यहाँ पे आपको रिड्यूस करना सिखाया था, हम रिड्यूस करने वाले तरीके से यूज़ करेंगे, हम फिगर वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए शो करी है। आप रिड्यूस करके पता करेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इनको तो रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी सेम टेबल से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकते। हम हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल एक ही सेम टेबल से कट करते हैं। सेम टेबल से कट करना होता है ऊपर भी और नीचे भी। 3 और 7 किसी सेम टेबल से कट हो सकते हैं? नो, तो ये 3 और 7 एज इट इज़ रहेंगे। 9 और 21 कट हो सकते हैं? येस, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए? तो 3/7 3/7 दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो येस, दीज आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पार्ट दैट इज सी, 4/9 और 16/27। 4/9 एक टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं? नो। 16/27 किसी सेम टेबल से हो सकते हैं? नो। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज 7/9 एंड 35/45। ओके, नाउ वी विल रिड्यूस दीज वन। 7/9 किसी सेम टेबल से रिड्यूस होंगे? नो, दीज विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी सेम टेबल।
एंड 35/45, येस 5 से, 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45. क्या ये आपको दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं? येस, सो द आंसर इज येस. नेक्स्ट क्वेश्चन, E and F are in homework. E part and F part are in homework. Okay class, so that's all for today. We will start our further questions from question number 2 in our next class. That's all for today. You have to do these questions in your fair copy, fair notebook. Okay class.